पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में तेज झटके महसूस किए गए हैं और ये काफी देर तक धरती हिलती रही। जयपुर, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो इसका केंद्र रहा भूकंप का वो नेपाल बताया जा रहा है और जो तीव्रता बताई जा रही है वो 6.2 तीव्रता बताई जा रही है। करीब 45 सेकंड तक, ये बहुत देर तक महसूस किया जाने वाला भूकंप है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक ये भूकंप महसूस किया गया है। कुमार कुंदन के पास चलेंगे, जो कुछ देर पहले बता रहे थे कि मनसुख मांडविया भी अपने दफ्तर से बाहर निकल गए थे। और विवेक के पास चलते हैं जल्दी से। विवेक, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है भूकंप से जुड़ी हुई? देखिए, जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए तो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि जो ऊंची हाई राइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं वो तुरंत अपनी ऑफिस से निकलकर नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि जिस तरह से झटके महसूस किए गए थे काफ़ी लोग घबरा गए थे। उसके बाद नीचे आकर उन्होंने राहत की सांस ली। फिलहाल इस पूरे जो भूकंप के झटके लगे हैं उस दौरान में किसी भी तरह की जान माल की हानि की अभी तक फिलहाल कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से तेज झटके महसूस किए गए उसके चलते लोग काफ़ी घबरा जरूर गए थे। जी, विवेक बता रहे हैं कि लोग काफी घबराए हुए हैं, लोग दहशत में हैं, लोगों में खौफ है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था। और जीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीत, ओवर टू यू। इस वक्त आप जहां पर हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लोगों में इस वक्त लोग सहमे हुए हैं, लोगों में डर है कहीं फिर ना आ जाए और आफ्टर इफेक्ट्स ना आ जाए इस भूकंप के। जीत, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो है सचिवालय में हूँ और अंदर मीटिंग चल रही थी। तमाम जो देखिए मैं सचिवालय में हूँ और यहाँ पर देखिए मीटिंग चल रही थी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बाहर आए और आप देख सकते हैं कि जैसे भूकंप के झटके महसूस किए गए, तमाम लोग जो हैं बिल्डिंग से निकल कर, क्योंकि ये 12 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग है, और बाहर सुरक्षित जगह की तरफ निकले। और अब देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के में जो भय है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। गैलरी है वो यहाँ पर खाली हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 45 सेकंड तक ये पूरे भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए, हर एक की शक्ल पर भय था, डर था। किस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निशांत, आपने क्या देखा, क्योंकि लंबे समय तक महसूस किया गया भूकंप? देखिए, मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन इस भूकंप के बारे में। लुम्बिनी प्रोविंस जो है, गुलारिया, वहां पर 10 किलोमीटर की गहराई में ये 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया है नेपाल में। मैं रिपीट कर रहा हूं, लुम्बिनी प्रोविंस नियर गुलारिया और नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया है। और चिंताजनक बात 3 है। पहला, भूकंप की तीव्रता 6.2, 6 के ऊपर अगर बल्कि 5.5 के ऊपर भी कोई भूकंप आता है तो वो चिंताजनक होता है। दूसरी चिंताजनक बात है इसकी ड्यूरेशन। ये बहुत लंबी अवधि का भूकंप था, जिससे कि अब सभी को थोड़ा चिंता करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की रिपोर्ट थोड़ी देर बाद आएगी। तीसरा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो हम सभी को सोचना चाहिए, वो है कि अगर इसकी गहराई 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर गहराई कुछ भी नहीं होता है भूकंप के लिहाज से। और ये चिंताजनक है, 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया है, यानी कि इसका इम्पैक्ट आसपास के इलाकों में ज्यादा होगा। देखिए, नेपाल, अगर दिल्ली एनसीआर से कहा जाए, अगर ज्यादा गहराई में होता तो ये ज्यादा दूरी तक ट्रांसमिट करता, लेकिन कम गहराई में हुआ है, ज्यादा इंटेंसिटी से हुआ है, ज्यादा ड्यूरेशन का है। तो आप सिर्फ नेपाल के लिए दुआ कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि 2015 में जो नेपाल में 7 के ऊपर की तीव्रता का भूकंप आया था, ये वो वाला भूकंप ना हो। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये नेपाल जो है, माफ कीजिएगा निशांत, मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निशांत चतुर्वेदी ने हम तक पहुंचाई है। जो